नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। ग्राम पंचायत से जुड़ी कुछ खास खबरें। तैयब कुरैशी ने बताया 5 साल के कार्यकाल में किस तरह से कराया विकास। गांव में करवाया चुंबकीय विकास, फिर से करें गांव में भरपूर विकास। ग्राम वासियों का मिला भरपूर समर्थन, फिर से चाहते हैं गांव में बने तैयब कुरैशी ही प्रधान। गांव चला विकास की ओर, शिक्षा पर दिया गया खास ध्यान। गरीबों के भरवा मकान गांव में है, भाईचारा कायम। यहाँ किसी तरह का यहाँ कोई भेदभाव नहीं हुआ बिल्कुल भी, और बहुत विकास हुआ है गांव में। बहुत अच्छी प्रधानी करी है इन्होंने। किसी को उम्मीद लगती है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब के ज्यादा वोटों से जीतेंगे। क्योंकि क्या ऐसा खास काम क्या है जो गांव में इससे ज्यादा? खास काम ये क्या है जी, किसी का कोई भी किसी भी तरह का विवाद हुआ, उन्हें दोनों पक्षों को यहीं बैठ के निपटाया इन्होंने। किसी को आगे नहीं जाने दिया, बढ़ने नहीं दिया काम को। और जो विकास के मामले में तो यहाँ सबसे पूछ लो आप, विकास इतना तो कभी हुआ ही नहीं जितना इनकी प्रधानी में विकास हुआ है। ठीक है, देखिए बधाई के पात्र हैं शायद, जैसे लोग बतला रहे हैं। मैंने भी ग्राउंड पे काम नहीं किया है कि यहाँ के जो प्रधान है, सबसे बड़ी समस्या रहती है वाद विवाद में पुलिस थाने तक मामला पहुँच जाता है, और जहाँ कहीं ना कहीं आम जनमानस को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो प्रधान है उन्होंने अपनी लोकप्रियता बताई और लोगों ने बतलाई कि यहाँ पर जो सेवा की गई है, सबसे बड़ी खास बात ये रही कि जो भी समस्या हुई वहीं पर समाधान किया गया। आगे भी प्रधान जी के लिए लोग जो है प्रयासरत है कि वो दोबारा से इस गाँव के प्रधान बने और जो विकास में कमी रह गई वो पूर्ण रूप से हो पाए। फिलहाल मैं ग्राम पंचायत सराय की जनता से अपील करना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं क्या वाकई में तैयब प्रधान के कार्यकाल बहुत अच्छे रहे हैं, क्या वाकई में दोबारा इस गांव के प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं तैयब कुरैशी को। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण चुनाव 2026 में होने हैं और वर्तमान प्रधानों के जो कार्यकाल है बहुत जल्द समाप्त होने वाले हैं। तो उसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के सभी गांव में वर्तमान प्रधानों या प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल जनपद मुजफ्फरनगर के सराय में मौजूद हैं और यहाँ पर वर्तमान जो प्रधान हैं तैयब कुरैशी, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो सर, किस किस तरह के आपके मार्गदर्शन में इस 5 साल में कार्यकाल क्या है और कौन सा चुनौतीपूर्ण सफर रहा है आपके लिए, थोड़ा विस्तार से बताइए। आपका स्वागत है न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। न्यूज़ 24 में आपके चैनल का स्वागत है। गांव सराय रसूलपुर में हमने जो भी काम किए हैं, आरआरसी सेंटर बनवाया है, पंचायत घर का कार्य चालू है और बहुत सारे काम कराए ग्राम पंचायत में। सड़कें हैं, जैसे स्वास्थ्य केंद्र है और हमारा विद्यालय है, उसको सही कराया, कैमरे लगाए मुख्य मार्गों पर। जो भी जिस काम की आवश्यकता रही समय समय पर उसको कराया। सर, कौन सा काम चुनौतीपूर्ण रहा है? लोगों को बहुत बड़ा सपना था इस गांव में कि वो काम होना चाहिए, सभी ने प्रयास किया होगा, लेकिन आपके कार्यकाल में किस तरह से उस पर वो कौन सा काम है जो इस गांव में एक इतिहास बन के रह गया? काम तो देखिए सभी हुए हैं, जो गांव की जनता की डिमांड थी वो कराया है। सौंदर्यकरण भी कराया है और बहुत सारे काम कराए हैं। गाँव के सभी गाँव वालों का बड़ा सहयोग रहा है और बहुत अच्छा काम हुआ। सर, बड़ा सम्मान दिया गया था, आप जब प्रधान बने थे तो आपके कुछ वादे थे इस गांव के लिए, इस गांव की जनता के कुछ सपने थे कि तैयब से हमें ये काम मिलने वाला है, बड़े बढ़ चढ़ कर आपको जो सम्मान दिया था सर, तो उन लोगों को किस तरह से आपने जो है सपोर्ट किया और उन लोगों का सहयोग रहा इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास रहा है। सब काम जाति धर्म से उठकर ऊपर हुए हैं, सबको एक साथ लेकर काम किया है। सभी को लेकर किस तरह से ध्यान दिया गया है? शिक्षा को लेकर हमारे जो कंपोजिट विद्यालय है उस पर बहुत अच्छे से हमने काम किया है। वहाँ पर कैमरे लगवाए हैं और जो वहाँ पे साफ़ सफाई है उसको कराई है, टाइलीकरण कराया है, फर्श कराया है। बहुत अच्छा सुंदर विद्यालय है हमारा। इसको लेकर हम उसकी देख रेख भी रखते हैं। सर, यहाँ पर आपने बताया कैमरे जो लगाए गए हैं सर, और सौंदर्यकरण भी आपके द्वारा कराया गया है। सर, बच्चों के लिए कुछ खेलने की व्यवस्था थी, उसमें किस तरह से आपका ध्यान किया गया है? वो हुआ है कंप्लीट या अगली बार अगर प्रयास रहा तो उसमें रहेगा? प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारे पास ग्राम पंचायत के पास जगह नहीं है, इस वजह से हम उस काम को नहीं करा सके जी। नहीं तो हमारा प्रयास है कि अगर हमें ग्राम पंचायत से कहीं से कोई जगह चिन्हित होती है तो उसमें हम ग्राम पंचायत में बच्चों के लिए फील्ड ज़रूर बनवाएं। तैयब से आपसे सवाल है, आपकी निधि में जो कार्यकाल आए हैं वो आए हैं, इसके अलावा आपने कहाँ से प्रयास किया है अन्य काम के लिए? विधानसभा से, लोकसभा से, एमएलसी से कुछ प्रयास किया है सर इस काम के लिए? जी। अभी हमें मदन भैया जी ने, विधायक जी ने हमारे एक स्ट्रीट लाइट दी है और सीसी कार्य भी दिया है, और अभी हमने पंचायत घर का भी निर्माण चालू करा दिया है। और श्री संजीव बालियान जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, उनसे भी हमने गाँव में 3 लाइटें ली है, जो हमने मुख्य एक शिव मंदिर पर लगवाई है और एक भैंसी वाले एंट्री मार्ग पर लगवाई है और एक मेन बाज़ार में लगवाई है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर वर्तमान प्रधान ऐसे हों, उनको सक्षम हो
क्योंकि बहुत प्रधान ये शिकायत करते हैं कि जब मैं तो निधि ही नहीं मिली, लेकिन प्रयास करना भी एक बड़ी बात होती है। बताया कि विधायक जो खतौली के वर्तमान विधायक है मदन भैया, उनसे भी ये काम लिया, पूर्व जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालान जी थे उनसे भी काम लिया। सर और क्या प्रयास रहेगा इस गाँव के लिए? अगर दोबारा ये जनता आपको चुनती है, आप चुनावी मैदान में आते हैं, तो इस गाँव के लिए क्या सपने रह गए हैं आपके? ये देखिए, जनता का जो एक प्रधान के प्रति एक विश्वास होता है उसको हम कायम रखेंगे और सबका मान सबका सम्मान जरूर अवश्य करेंगे और जाति धर्म से बढ़कर ऊपर काम करेंगे। हमारा गांव की एक एक बच्चा, एक एक जनता, वो सब हमें प्यारी है और हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात, देखिए कितना प्यारा, बहुत कम अल्फाज में कहा कि गांव की जनता परिवार है, परिवार से हम मोहब्बत करते हैं। सर परिवार से आप मोहब्बत करते हैं, परिवार आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन इस परिवार में बहुत से ऐसे गरीब घर भी होंगे जिनके घर में शौचालय नहीं होंगे। बहुत ऐसी सरकार द्वारा मान्य जो योजना आती है, फ्री के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उसमें कैसा प्रयास रहा है? जैसे कि विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, विकलांग पेंशन, उसमें किस तरह का ध्यान रहा है सर आपका? विधवा पेंशन भी हमने बहुत बनवाई है, विकलांग पेंशन भी बनवाई है और शौचालय भी बनवाए हैं और 2 मकान भी हमारे यहाँ बने हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने हैं और आगे भी प्रयास जारी है। जो हमने ग्राम पंचायत में सर्वे करवाया है, जो पात्र हैं उन्हें ज़रूर अवश्य मकान मिलेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए इन 10-15 गाँवों में सर मैंने सर्वे किया, अभी तक किसी ग्राम प्रधान का ये भी बयान नहीं है कि सबने ये कहा कि ग्रामीण योजना तो है लेकिन अभी गाँव में नहीं है, लेकिन आपके कराई कैसे प्रयास किया सर आपने? नहीं, हमने कंटिन्यू प्रयास किया है और जो हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, जो हमारी बीडीओ मैडम हैं, उनसे हमने मिलकर गांव का जो भी पेंशन के डॉक्यूमेंट होते हैं वहां तक अपना आप स्वयं पहुंचाते हैं और हम खुद करते हैं उस काम को। जनता के काम को हम प्रायोरिटी पर रखते हैं और जनता का, सराय की जनता का बहुत बहुत मैं आभारी हूं और आभारी रहूंगा। उन्होंने मुझे इस काबिल समझकर ये मुझे प्रधान बनाया। उनकी आशाओं को मैं बिल्कुल किसी भी उससे धूमिल नहीं होने दूँगा। सराय की जनता का मेरे पर आभार है और मैं उनका आभारी रहूँगा। सर आखिरी मैसेज न्यूज़ 24 के माध्यम से, न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के माध्यम से अपने ग्रामीणों को क्या अपील करना चाहोगे? आगे चुनाव में क्या किस तरह से उनको जो है कहना चाहोगे? सभी ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और अभी देखिए एक बात और बताऊँ मैं आपको, भैंसी मार्ग पर अभी हमारे डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी से हमने 200 मीटर का नाला पास कराया है, वो भी हमारा बन चुका है। जो गांव की पानी की निकासी के लिए था वो भी बन के तैयार है। देखिए अक्सर गाँव में ये बात बरसात के समय में रहती है कि गांव में पानी की निकासी की बहुत समस्या है। बता प्रधान जी, मेरे दिमाग में नहीं था 200 का जो नाला 200 मीटर का बनाया गया है, तो सर तो बहुत निजात मिली है गाँव वालों को? हाँ जी, जो पानी है ओवरफ्लो हो जाता है तालाबों में, वो उससे निकलकर दूसरे आगे वाले तालाब में चला जाएगा। गाँव में कहीं भी पानी जल भराव की कोई समस्या नहीं है। तो सर क्या मैसेज रहेगा गाँव वालों का? गांव वालों के लिए वही धन्यवाद है गांव वालों का सभी का, और आगे ये मैसेज रहेगा कि गांव वालों ने जैसे मुझ पर प्यार और विश्वास जताया है, मैं उनकी विश्वास पर आगे भी पूरा उतरूंगा। ठीक है, ये थे हमारे साथ वर्तमान ग्राम प्रधान तैयब कुरैशी जी और कुछ यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं चाहता हूँ इनसे भी 2-4 बात कर लूँ। तो जरा चाचा नाम बताइए, नाम क्या नाम है आपका? बेटा खड़ा होकर आ जाओ। मेरा हाजी शाहिद है। अच्छा हाजी जी बतलाओ, ये तैयब भाई क्या लगते हैं आपके? भाई लगते हैं हमारे भतीजे। अच्छा लगते हैं बिल्कुल रियल बताना, इस गाँव का नहीं भाई, हम इसके चचा लगते हैं बिरादरी के नाते से जी। हाँ, और ये हमारे भतीजे हैं और अच्छा काम किया इन्होंने। गांव में कोई झगड़ा फिसाद किसी चीज़ का कोई भी काम नहीं होने दिया इन्होंने। सब जो फैसला करा यहीं पे निपटा दिया। बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोई भी इनकी 5 साल में कोई गांव के अंदर कोई गफलत नहीं हुई, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया इन्होंने। जो भी काम हाँ, मोहब्बत प्यार से सबका काम अगर हो भी गया तो निपटवा दिया। अच्छा विकास के बारे में क्या? बहुत बढ़िया करा है। क्या लगता है दोबारा जनता चुन पाएगी? भाई ये तो देखो, जनता तो इंशाल्लाह दोबारा चुन पाएगी, लेकिन है काम तो बहुत कम। लोगों के बीच रहते हैं तो हाँ नहीं, चर्चा तो अच्छी रहती है इनकी। भाई अच्छा काम करा अच्छी रहेगी, तो खराब काम करो खराब रहेगी। अच्छा काम किया। गाँव में कोई ऐसा काम हुआ है जिसको एक चुनौतीपूर्ण रहा हो? हाँ, कई खड़ंजे ऐसे थे जो 15, 20, 25 साल से जिला पंचायत नहीं करा सकी, प्रधान नहीं करा सका, वो हमने कराया। विवादित था, बीच में नाली थी, वो धोरे पर नाली करा के सब कराया, जो बिल्कुल बहुत विवादित काम था, वो किसी से नहीं हो पाया था। है ये बस गांव के ही हैं जी हमारे। हाँ बिरादरी जी। क्या नाम है? नाम मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। क्या लगते हैं भाई के? मैं इनका छोटा भाई हूँ। छोटे भाई हैं तो कैसा रहा गाँव वालों की सेवा करना 5 साल? गाँव की सेवा सही तरीके की। जो सड़कें विवादित थी, उन सड़कों को, जो पुरानी बीचम बीच नाली थी 20 साल से वो नहीं लग पा रही थी, उन सड़कों का विकास करवा दोनों साइडों में नाली बनवाई।
ये जितनी भी झगड़ा का था सारा काम सुकून से निमट गया, कोई दिक्कत नहीं आई। युवाओं में कैसी लहर है दोबारा से? युवाओं में सबसे अच्छी रह रही, कोई दिक्कत नहीं, सब युवा अपने साथ हैं जी, सबका साथ सबका विकास। ठीक है जी, प्रणाम। मोहम्मद नदीम नाम है मेरा। नदीम भाई बताओ, आप तैयब भाई के बारे में क्या सुनते हो? तैयब भाई के बारे में इंशाल्लाह तैयब भाई दोबारा प्रधान होंगे। तैयब भाई ने बहुत अच्छे काम करे। एक यहाँ 1.5 बीघे ज़मीन थी जहाँ गंदगी रहती थी, बहुत मरे हुए डंगर कूड़ी कबाड़ बहुत पड़ा था, उन्होंने उसका बाउंड्री कराई, उसमें सोनीकरण कराया। वहाँ आज सब लोगों की पूरे महल्ले की गाड़ी वहीं खड़ी होती है, नहीं तो गाड़ी खड़ी करने की रोड पे जगह होती थी। एक सोंटा गांव पड़ता है, सोंटे गांव वालों को परेशानी होती थी गाड़ी निकालने में, परेशानी होती थी। मैं रोड चौड़ा करा के बहुत अच्छी इन्होंने सुंदरीकरण करा दिया और उसमें अब भी काम जारी है। वो सबसे अच्छा मेन काम कराया जिसमें कोई भी आदमी वहाँ कोई भी प्रोग्राम अपना किसी भी तरह का कर सकता है। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कराने में। सभी समाज के लोग सभी समाज के लोग सब हैं वहाँ, हरिजन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब समाज है, किसी के लिए कोई मना नहीं। आप आज भी वहाँ गाड़ी सब लोगों की खड़ी होती हैं, हरिजनों की भी होती हैं, मुस्लिमों की भी होती है, सबकी होती है। ठीक है जी, प्रणाम। मेरा नाम जी राजू है। राजू भाई, बदलाव के जो 5 साल का कार्यकाल रहा है तैयब प्रधान का, कैसा रहा है? बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा है जिनका, बड़े अच्छे काम किए इन्होंने, कोई किसी को परेशानी नहीं हुई गांव में, किसी आदमी को। जितने काम किए बहुत अच्छे किए हैं, गांव में विकास हुआ है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है जी। है जी, भाईचारा रहा है। हाँ, आप उसमें भाईचारा रहा है। अच्छा, किसी तरह का कोई भेदभाव हुआ है? आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस।